वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में कितनी बार सॉल्व किए हैं। चलिए दोबारा से करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ये जानते हैं कि इस चीज को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, यानी कि हम यहां पर उल्टा अज्यूम करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल है, बट हम अज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है और इस अजम्पशन की हेल्प से हम हमारे प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें हमारे प्रूफ में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिख गई तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, तो रूट 5 रैशनल ना होकर क्या हो जाएगा, इरेशनल, और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं हम। तो शुरू करते हैं। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो मैं उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो हम लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू P बाय Q। और यहां पर एक छोटी सी कंडीशन ये मान लेते हैं कि जो P और Q दोनों को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स मींस कि P और Q ऐसे दो प्राइम नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। मतलब कि 1 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जो P और Q को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। चलिए इसे आगे और सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। Q रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा रूट 5Q इज इक्वल टू P। अब रूट तो दोस्तों हमारी कैलकुलेशंस को डिफिकल्टी बनाता है, इजी नहीं। तो ऐसा करते हैं, रूट को हटा देते हैं। कैसे हटा सकते हैं? स्क्वेयरिंग करके। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो देखिए रूट 5Q का होल स्क्वायर जब होगा तो क्या बनेगा, 5Q स्क्वायर, बिकॉज रूट 5 का स्क्वायर इज 5, Q का स्क्वायर इज Q स्क्वायर। तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन के आ गया। अब यहां पर इसमें और सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, हाँ मैं यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं। वो कैसे होगा, मैं 5 को P स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो Q स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई P स्क्वायर बाय 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। लेट्स सी ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अब मैं अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर दूं 5 से तो मुझे Q स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। चलिए अब आपसे यहां पर एक क्वेश्चन है, Q स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगा, इंटीजर या फिर रियल नंबर। सोचिए जरा। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि P और Q दोनों प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। और यहां पर हम कह सकते हैं कि P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। मैं अब Q स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हूं, यानी कि इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर होगा। अब ये चीज कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी इस फर्स्ट इक्वेशन में जो 5 है वो P स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड कर दे। अब जब 5 P स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करेगा तो वो जो नंबर आएगा वो एक इंटीजर होगा, तो हमारी Q स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में आ जाएगी। आप सोचेंगे अगर 5 P स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड ना करे तो क्या होगा। सोचिए जरा, अगर एक नंबर दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पाता तो हमारे पास जो आंसर आता है वो डेसिमल्स की फॉर्म में आता है, जैसे कि 5.5, 2.5, समथिंग लाइक दिस। तो दोस्तों ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स तो नहीं बोलते, हम तो रियल नंबर्स बोलते हैं ऐसे नंबर को। बट मैंने अभी आपको बताया Q स्क्वायर की वैल्यू तो एक इंटीजर आएगी, तो इसका मतलब है इंटीजर आने के लिए 5 को P स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो 5 है वो P स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करेगा, यानी कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 अगर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो दोस्तों P भी डिविजिबल होगा 5 से, यानी कि 5 P को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम 1.3 में स्टडी किया है। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है ना, कि जो 5 है वो P को परफेक्टली डिवाइड करेगा, और जहां पे डिवीजन होती है वहां पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन तो जरूर जनरेट होता है जो कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से स्टडी किया था, जो होता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। यहां पर A होता है डिविडेंड, D इज डिवाइजर, Q इज क्वोशिएंट एंड R इज रिमाइंडर। अब क्या हम इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं? बिल्कुल। हम यहां पर डिवीजन परफॉर्म करेंगे इन दो नंबर्स के बीच में। दोस्तों यहां पर देखा ना आपने कि P इज डिविजिबल 5, यानी कि 5 P को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। यही डिवीजन हम रफ साइड पर कर लेते हैं एक बार। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि 5 P को परफेक्टली डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब यह है कि 5 की टेबल में कहीं ना कहीं P तो आएगा, तभी तो परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो लेट्स से मैं 5 को एक इंटीजर C से मल्टीप्लाई कर देता हूं और मेरे पास P आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। देखिए परफेक्ट डिवीजन हो चुकी है। अब दोस्तों डिवीजन प्रोसेस में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो स्टूडेंट्स यहां पर P होगा हमारे पास डिविडेंड, इसे हम A लेटर से शो करते हैं। तो A इज इक्वल टू P। जिस नंबर की हेल्प से डिवीजन परफॉर्म की जाती है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर, जिसे हम B लेटर से शो करते हैं। अब राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है C, ये होता है क्वोशिएंट, जिसे हम Q लेटर से दिखाते हैं दोस्तों। एंड लास्ट में जो नंबर आता है ये होता है हमारे पास रिमाइंडर, इसे हम R लेटर से डिनोट करेंगे। सो R इज इक्वल टू 0। सो जरा देखिए हमने जैसे डिवीजन परफॉर्म की हमारे पास A, B, Q, R सभी की वैल्यूज मिल चुकी है। चलिए सारी वैल्यूज को अपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, P इज इक्वल टू 5C।
अब और आगे क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू आ रही है 5c। अरे हाँ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं, यहां मैं p की वैल्यू को पुट कर सकता हूं। तो चलिए हम पुट करते हैं p इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बना, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। और देखिए 5 25 को कैंसिल आउट करेगा, 5 5 25 होता है, तो बनेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब और आगे क्या करें, हाँ ऐसा कर सकते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे, हम 5 को क्यू स्क्वायर के डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन बन गई, ये कुछ फर्स्ट इक्वेशन से मैच नहीं कर रही। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं इस इक्वेशन में भी तो कह सकता हूं ना कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होगा, तभी मेरे को सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। बात सही है। अब आपके लिए दोबारा से एक क्वेश्चन कि सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी या फिर रियल नंबर। जरा दिमाग पे जोर लगाइए। दोस्तों, हमने जब डिवीजन की थी तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम 5 को एक इंटीजर c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे p मिल जाएगा। तो मैंने c को एक इंटीजर बोला था, तो यानी कि c एक इंटीजर है। मुझे c का स्क्वायर करना है तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। इट मीन c स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास इंटीजर की फॉर्म में आएंगी। अब दोस्तों सी स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर कब हो सकती है, अब आप बता सकते हैं, जब 5 क्यू स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड नहीं कर पाया तो आंसर डेसिमल्स की फॉर्म में आ जाएगा, और वो नंबर्स तो रियल नंबर्स होते हैं। हमें तो इंटीजर चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ। और ये तभी पॉसिबल है जब 5 क्यू स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो हमें इस इक्वेशन से क्या पता लगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, अगर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो दोस्तों, अब आपको यहां पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे तो हो रहा है। क्यों, देखिए इस साइड देखे तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि p इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सही था ये तो। यहां पर हमने देख लिया कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये भी ठीक है। मतलब इन दोनों चीजों से मुझे क्या पता चला कि p और q दोनों एक कॉमन नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं परफेक्टली। बात ठीक है ना। बट अगर आप शुरू में देखें, मैंने क्या बताया था, p और q तो को प्राइम्स हैं, और यहां पर 1 ही एक ऐसा नंबर होगा जो p और q को परफेक्टली डिवाइड करेगा। बट दोस्तों, यहां तो हमें 5 भी एक ऐसा कॉमन नंबर मिल चुका है जो p और q को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो p और q को प्राइम्स मैंने माने थे ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग है तो यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन ही रॉन्ग है। इट मींस √5 इज नॉट इक्वल टू p बाय q, रॉन्ग। नाउ दोस्तों, अगर मैं √5 को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा तो इसका क्या मतलब है, √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, इर्रेशनल नंबर। देखा, काम हो गया ना हमारा। यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जो चीज हमने अज्यूम की उसकी हेल्प से अपने प्रूफ को आगे बढ़ाया, और देखा जो अजम्पशन हमने की है वो गलत है, वहां कॉन्ट्राडिक्शन है। दैट्स व्हाई √5 को जो रैशनल माना था वो रॉन्ग है। वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।